नमस्कार। आज का सवाल है कि गुस्सा पे कंट्रोल कैसे करें। सबसे अच्छा सवाल है। हर किसी को गुस्सा आता है और गुस्सा के कारण बहुत बड़ा क्षति होता है। गुस्सा में लिया गया निर्णय विनाश का कारण होता है। पर इसे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले जानना कि गुस्सा आता किसको है अधिक। जिसमें अहंकार हावी होता है उसी को गुस्सा सबसे अधिक आता है। जहाँ मैं है वहीं अहंकार है और वहीं गुस्सा है। रामायण में आपने देखा होगा, रावण में सबसे ज्यादा अहंकार था। वहां पे मैं हावी था और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे ही आता था। अगर गुस्सा नहीं आता तो हो सकता था कि उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि उसका विनाश का कारण अहंकार ही था। और जिस पर अहंकार हावी होता है उस पर गुस्सा हावी होता है। भरी राज्यसभा में विभीषण को पैरों से जब मारा तो विभीषण इतना लज्जित हो गया कि उसके लिए और कुछ रहा ही नहीं। तत्पश्चात वो प्रभु श्री राम के शरण में चला गया और प्रभु श्री राम के शरण में जाना ही उसका विनाश का कारण रहा। श्री राम के ऊपर अहंकार कभी हावी नहीं हुआ और इसलिए श्री राम को कभी गुस्सा नहीं हुआ। पूरा रामायण देखेंगे, श्री राम के चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं देखेंगे। जब भी देखेंगे एक मुस्कुराहट ही देखेंगे, शांत चेहरा ही देखेंगे। और यही कारण है कि श्री राम को कोई रोक नहीं सका विजय प्राप्त करने से। महाभारत में भी वैसे ही बात है। बात बात में गुस्सा आ जाता तो दुर्योधन को इतना गुस्सा आता था कि जब भगवान श्री कृष्ण गए पांडव की तरफ से दूत बनकर और बोले, हे राजन, हमें नहीं चाहिए हस्तिनापुर, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते और आप जितना दोगे हम पांडव को दे देंगे और पांडव मना नहीं करेंगे, पांडव मेरा बात नहीं काटेंगे। और इस तरह से हे राजन युद्ध टल जाएगा। पर दुर्योधन वो भी 5 गांव नहीं दे सका। धृतराष्ट्र के ऊपर दुर्योधन इतना हावी रहा कि धृतराष्ट्र 5 गांव नहीं दे सका। उल्टे चला प्रभु श्री कृष्ण को बांधने, जिसे कोई भी बांध सका उसे दुर्योधन बांधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। तो गुस्सा में, अहंकार में दुर्योधन का विवेक मर गया कि हम किसे बांधने जा रहे हैं, हम प्रभु को बांधने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सका। भरी राज्यसभा में टकटकी लगाकर देखते रहे। भीष्म पितामह, गुरुद्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण सभी योद्धा और दुर्योधन के डिसीजन पे सभी हास्यास्पद ले रहे थे कि अरे पागल, अरे मूर्ख,
जिसे कोई नहीं बांध सकता उसे तू बांधने चला, तेरी सेना बांधने चला। सब दुर्योधन को बदुआ दे रहा था कि कैसा मूर्ख है, शकुनी तक दे रहा था बदुआ। सोचो, दुर्योधन अगर अहंकारी नहीं होता तो क्रोध नहीं आता और प्रभु श्री कृष्ण को नहीं बांधने की कोशिश करता, और शायद 5 गांव भी दे देता, पर 5 गांव नहीं दे सका। युद्ध टाला जा सकता था, पर धृतराष्ट्र ने कोशिश नहीं की युद्ध टालने की। प्रभु जहां भी रहे हर हमेशा युद्ध टालने की कोशिश करते रहे। रामायण में भी प्रभु जब लंका के द्वार पर पहुंच जाते हैं तब अंगद को दूत बनाकर भेजते हैं श्री राम। बोलते हैं रावण को कह दो कि सीते को दे दे, हम यहां से भी लौट जाएंगे। हम युद्ध नहीं चाहते, हम लंकावासी की तबाही नहीं चाहते। और जब दूत बन के अंगद गया तो सबसे पहले रावण ने अंगद का उपहास उड़ाया। रावण इतना अहंकारी था कि प्रभु श्री राम का वो भी जो संदेश था नहीं माना, और उसके उपरांत युद्ध होना तय था। पर उसी राजसभा में अंगद ने प्रभु श्री राम की ताकत का परिचय करवा दिया। भरी राजसभा में कोई अंगद का पैर नहीं उठा सका, और जब रावण खुद पैर उठाने आया तो बोला, अंगद, रावण तुम प्रभु श्री राम के चरण में जाओ, मेरे चरण में मत जाओ। तो अहंकार तो रावण का वहीं टूट जाना चाहिए था, पर इतना अहंकारी था, इतना निर्लज था कि इतना कुछ होते हुए भी अहंकार नहीं टूटा और युद्ध का डिसीजन रावण ने लिया। नहीं तो वहां से भी युद्ध टाला जा सकता था। तो अहंकार ही गुस्सा का मेन कारण है। मैं का हावी होना ही गुस्सा का मेन कारण है। अगर मैं हावी ना हो तो गुस्सा होगा ही नहीं। भारतीय टीम के सबसे सफल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं देखा जाता है, और इस कारण उनमें थोड़ा सा भी क्रोध नहीं देखा जाता है। आज तक किसी के साथ ना मनमुटाव हुआ, ना गाली गलौज हुआ, ना फील्ड पे उस तरह का बर्ताव रहा। कैप्टन कूल की तरह जाने जाते हैं और सबसे सफल कैप्टन, और हार जीत का उनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार भी जाते थे तो वही चेहरा खुश रहता था, और जीत भी जाते थे तो वही चेहरा खुश रहता था। स्थिति प्रज्ञ की तरह, मुनि की तरह। और यही कारण है कि सबसे सफल वर्ल्ड का कैप्टन रहे। जब टीम जीत जाती थी तो कोना में खड़े रहते थे, और जब टीम हार जाती थी तब सामने रहते थे टीम का बचाव करने के लिए। ये होती है महानता, और ये होती है अहंकार का ना होना। तो आज का सवाल था कि गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें।
तो छोटी सी बात है, आप सबसे पहले अहंकार को फेंक दीजिए, कंट्रोल कर लीजिए, मैं को समाप्त कर दीजिए, हमको साथ ले लीजिए, और जहां मैं समाप्त हुआ वहां गुस्सा अपने आप समाप्त हो जाएगा, और जहां मैं हावी हुआ वहां गुस्सा अपने आप हावी हो जाएगा। और गुस्सा में लिया गया हर फैसला विनाश का कारण बनता है। कोई ऐसा फैसला गुस्सा में नहीं लेना चाहिए। 3 स्थिति में लोगों को फैसला नहीं लेना चाहिए, गुस्सा में, आनंद में और दुख में। ये 3 स्थिति में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तीनों स्थिति में फैसला सही नहीं लिया जाता है, और फैसला का लाइफ होता है। और गुस्सा, आनंद और दुख में लिया गया फैसला का कोई लाइफ नहीं होता, वो दुख का कारण ही बनता है। तो क्रोध में लिया गया फैसला दुख का कारण ही बनता है। अगर रावण क्रोध में फैसला नहीं लेता, विभीषण को क्रोध में लाश से नहीं मारता, तो शायद विभीषण लंका में ही रहता। और जब विभीषण लंका में रहता तो रावण का पतन आसान नहीं था। विभीषण के कारण ही रावण का पतन हुआ। तो गुस्सा को कंट्रोल करने का सिंपल सा एक तरीका है, अहंकार को छोड़िए, मैं को हावी ना होने दीजिए, उसके जगह हमको अपनाइए, गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जय हिंद।